अगर आप ये मानते हो कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे ईश्वर कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर शैतान का काम ही क्या है? इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि शैतान आते कहाँ से हैं। कुछ धर्म इसे अनदेखी ताकत मानते हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, मतलब कि ये अंधेरे में गाद लगाए बैठे हो सकते हैं। क्रिश्चियनिटी की नजर से ऐसे शैतान यही हो सकते हैं या फिर कोई और चीज जो हमारे भीतर से ही निकलती है। मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में एक आदमी है जिसे हम शैतान का अवतार कह सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर कैंट साइकोपैथ किलर के अंदर शैतान का सोच होने का ठीक ठीक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर कैंट जिन लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं उनमें से ही मैं एक आदमी से आपको मिलाने वाला हूं, जो जहां मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके वकील के मुताबिक उसने 25 रेप की हैं एंड 3 का मर्डर किया है। जिस साइकोपैथ की हम बात कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं की गई है। डॉक्टर कैंट के मुताबिक वो करीब तब से ही यहीं पर है जब तक वो टीनेज में था। बस कुछ टाइम के लिए वो जेल से बाहर गया, उसका बिहेवियर वही रहा, फिर से रेप किए एंड मर्डर किए। जब उससे पूछा गया कि तुमने ये गिनौने जुर्म किए हैं तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए। जब उससे पूछा गया कि आपने ये गिनौने जुर्म किए ही क्यों है, उसने कहा अचानक मुझे कुछ हुआ और मैंने ये कर दिया। हर बार किसी को शिकार बनाने का मेरा पहले से कोई प्लान नहीं होता है। किसी के साथ सेक्सुअल वायलेंस करने की अंदर से इच्छा हुई, अचानक दिमाग सटक गया और मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब उससे पूछा गया कि कितनी उम्र में ये सब कुछ करना शुरू किया गया था, तब उसने कहा यही कोई 21-22 साल की उम्र में। मैं कुछ चुराने की फिराक में था, तब एक टीचर दिखी जो देर तक रुकी हुई थी, तो मैंने उसे ही लूटने, किडनैप करके रेप करने का फैसला किया। मैं उसे पास ही की गली में ले गया, उसने हाथापाई की और वो वहां से भाग निकली, तो मैंने उसका पीछा किया और जो चाहता था वो कर डाला। तब उससे पूछा गया कि पहली बार मर्डर कब किया। जब मैं 27 का था तो लूट मार के इरादे से गया हुआ था और मुझसे जो मर्डर का क्राइम हो गया। उससे पूछा गया कि क्या आपको इस सब पर कभी अफसोस हुआ। मेरे अंदर बाकी सब की तरह इमोशंस नहीं है, मुझे फील नहीं होता, मुझे कभी कोई अफसोस नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग बाकी लोगों की तरह नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही था, इसका दिमाग बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं। साइकेट्री में साइकोपैथी को नापने का एक तरीका होता है। साइकोपैथी यहाँ साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हमदर्दी ना होना, इम्पल्स कंट्रोल, पोर प्लानिंग, जो इसमें 99% था। क्या है जो किसी इंसान को शैतान बनाता है? कैंट ने 800 साइकोपैथ के दिमाग को स्कैन किया है, मगर इस कैदी से ज्यादा बिगड़ा मामला किसी का नहीं देखा। जो 3 बार आप देख रहे हो, येलो वाला है एवरेज कैदी का, रेड वाला है साइकोपैथ का एंड ब्लू वाला है इस कैदी का। उसका दिमाग सच में अलग था। ऐसे इंसान 10 लाख में एक होते हैं, बहुत ही रेयर है। ये आदमी असली मायने में इंसान के रूप में शैतान है। अब सवाल ये उठता है कि बावजूद इसके वो कभी सुधर नहीं सकता। Devil is always with you.